फंक्शन के बाद हम फंक्शन के ग्राफ्स के हवाले से कुछ डिस्कस करेंगे कि नेचर ऑफ ग्राफ जो है वो किस तरह के होंगे। तो आज हम ग्राफ ऑफ फंक्शंस को देखते हैं कि हैं क्या। ठीक है, ग्राफ्स किसी भी उसकी ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन आप पहले से ही वाकिफ़ हैं। अगर कोई कांस्टेंट फंक्शन हो तो उसके किस तरीके से ग्राफ बनेगा। हमारे पास दो लाइनें एक्स एक्सिस एंड वाई एक्सिस। तो अब इसमें देखेंगे कि आपके पास कोई कांस्टेंट फंक्शन हो, फॉर एग्जांपल ये 2 है, 1 है या 2 है, ये 2 दिया हुआ है। तो इसका ग्राफ कुछ इस तरह का बनेगा, यानी जो भी वैल्यूज़ होंगे। ठीक है, कांस्टेंट फंक्शन का एफ ऑफ एक्स इक्वल टू 2, एफ ऑफ एक्स इक्वल टू 5 या फिर माइनस की फॉर्म में हो तो नीचे की तरफ बन जाएगा। तो इस तरीके से ये इस तरह के ग्राफ बन जाएगा। ठीक है, उसके बाद आपके पास आता है आइडेंटिटी, एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू एक्स। ये किस तरह का ग्राफ बन सकता है। एक्स एक्सिस वाई एक्सिस। फंक्शन एक्स है, एक्स के अंदर आप वैल्यूज़ पुट करते जाएं। एक्स है, वाई है। ठीक है, अगर x की जगह 1 पुट करेंगे तो y क्या आएगा, यहाँ पर 1 ही आएगा। 2 पुट करेंगे 2 आएगा, 3 पुट करेंगे 3 आएगा। तो कुछ इस तरह का ग्राफ बनेगा। अगर -1 पुट करोगे, -2 पुट करोगे एंड सो ऑन। सॉरी, इस तरफ लिखना चाहिए था माइनस वाला। ठीक है, -1 -2 और ये 1 2। ठीक है, तो ये ग्राफ कुछ ओरिजिन से बनेगा। 0 पुट करोगे क्या आएगा, 0 पुट करोगे 0 आएगा। तो ग्राफ कुछ यूं बन जाएगा, 1 1 पे आ रहा है। ठीक है, इस तरह का ग्राफ बनेगा। ठीक, लेकिन एब्सोल्यूट वैल्यू के अंदर, एब्सोल्यूट वैल्यू का किस टाइप का ग्राफ होगा आपके पास। एज वी नो, एब्सोल्यूट वैल्यू अगर हम मॉडुलस हटा देंगे तो क्या होगा, प्लस माइनस एक्स हो जाएगा। तो आप देखें जिस तरीके से एक्स है उसी तरह ये भी है, लेकिन ये क्या है, प्लस माइनस एक्स है। तो कुछ इस तरीके से ग्राफ बन जाएगा इसका। ठीक है, और कुछ यूँ बनेगा, यानी सेम ही, इस तरह भी सेम वैल्यूज होंगी इस तरीके से। तो आपके पास मॉडुलस या एब्सोल्यूट वैल्यू का जो ग्राफ बनेगा वो इस टाइप का होगा। ठीक है, फिर आते हैं हम क्वाड्रेटिक की तरफ। क्वाड्रेटिक इक्वेशन का आपने नाम सुना हुआ है। क्या होता है क्वाड्रेटिक, यानी स्क्वायर की फॉर्म में हो। अब स्क्वायर के फॉर्म में आपके पास किस तरह का ग्राफ बनना चाहिए, वाई एक्सिस, एक्स स्क्वायर। फॉर एग्जांपल वैल्यूज पुट करते जाए, टेबल बनाए। ठीक है, एक्स वाई ऐसा ही है। आपने 1 पुट किया, एक्स की वैल्यू 1 पुट की, क्या आएगा, 1 ही आएगा। लेकिन 2 पुट करेंगे तो क्या आएगा, 4 आ जाएगा। 3 पुट करेंगे 9 आ जाएगा। तो क्या बन रहा है, कुछ इस तरीके से बनेगा ग्राफ इसका, बढ़ता जाएगा। इसी तरह नेगेटिव में होगा तो ये आपके पास स्क्वायर के फॉर्म में, यानी क्वाड्रेटिक फॉर्म में कोई भी फंक्शन होगा तो इसका ग्राफ कुछ इस तरह से बन जाएगा। ठीक है, लेकिन अगर क्यूबिक फॉर्म में हो
क्यूबिक फॉर्म में हो तो इस तरह का ग्राफ बनेगा। समझ रहे? क्यूबिक फॉर्म के अंदर हो तो इस तरीके से ग्राफ बन जाएगा, और इस क्वाड्रेटिक फॉर्म में हो तो इस तरह से बन जाएगा। तो रूट की फॉर्म में हो, स्क्वायर रूट की फॉर्म में, तब क्या बनेगा? कुछ यूं बन जाएगा ग्राफ। ठीक है, आप अगर कन्फ्यूजन कहीं पे आती है तो आप जस्ट इसके अंदर वैल्यूज़ पुट करते जाएंगे, जिस तरीके के वैल्यूज़ आएंगे आप उसके पॉइंट्स बनाते जाएं, तो ये आपके पास एक ग्राफ ड्रा हो जाएगा। मैं इसकी तफसील पे नहीं जा रहा हूँ, जस्ट आपको ग्राफ का बिहेवियर बता रहा हूँ कि इस तरह से बन जाएगा। ठीक है, इसी तरह क्यूबिक रूट की बात करें। क्यूबिक रूट क्या होता है? इस तरह का कोई फॉर्म है, यानी क्यूबिक की फॉर्म में हो तो इसके किस तरह का बनेगा ग्राफ? कुछ इस तरह होगा ये। इस तरह का बन जाएगा। ठीक है, एक्स एक्सिस है आपके पास, वाई एक्सिस है। इसी तरह रेसिप्रोकल का हो, रेसिप्रोकल मतलब 1/x की फॉर्म में, तब क्या होगा आपके पास? यूं बनेगा कुछ ग्राफ। ठीक है, लेकिन ये कभी इंटरसेक्ट नहीं करेगा। सही है, ये रेसिप्रोकल के फॉर्म में, अपॉन की फॉर्म में। अगर रेसिप्रोकल के ऊपर स्क्वायर हो तब किस तरह का बनना चाहिए? इस तरह का बनेगा फॉर्म। ठीक है, यानी 1/x² के फॉर्म में। तो ये आपको जस्ट ओवरव्यू दे दिया कि किस तरीके से ग्राफ बनते हैं। ठीक है, फिर फंक्शन के अंदर आपने पढ़ा था y = f(x). y आपके पास क्या है? f(x) आपके पास x की वैल्यूज हैं। ठीक है, इसको हम क्या कहते हैं? डिपेंडेंट वेरिएबल, और इसको इंडिपेंडेंट। यानी आप जितनी x की वैल्यू देते जाएंगे y के अंदर चेंज होता जाएगा। ठीक है, अगर आपको कुछ इस तरह का क्वेश्चन दे दिया जाए, एग्जाम्पल है
graph the function y is equal to x square over interval -2 से और +2। इसके क्या मतलब है? आपने वैसे तो इसकी शेप का आपने देख लिया किस तरह से ग्राफ होता है, यानी ये भी मैंने बता दिया था कि एक्स स्क्वायर का ग्राफ किस तरह का बनेगा। लेकिन इसके अंदर समझे कि एक लिमिट दी हुई है कि इसकी जो लिमिट होगी वो इंटरवल जो होगा वो -2 से 2 के बीच में होगा। तो लेट्स सी, देखते हैं कि कोई x की वैल्यू है और y की वैल्यू है। ठीक है, रेंज क्या दी हुई है? -2। x की वैल्यू है -2 से +2 तक दिया हुआ है। ठीक है, -2 अगर पुट करना है इसके अंदर तो क्या बन रहा है हमारे पास? -2 पुट करेंगे, स्क्वायर है कोई वो नहीं है, 4 बन जाएगा। ठीक है, और -1 पुट करेंगे क्या होगा? 1 हो जाएगा। 0 पुट करेंगे 0 हो जाएगा। +1 पुट करेंगे 1 हो जाएगा। +2 पुट करेंगे 4 ही होगा। तो आप इससे अंदाज़ा लगा लें, आप माइनस पुट करें प्लस पुट करें, y जो है वो इस हिसाब से बन रहा है। तो आप इन ही पॉइंट्स को लेके हम एक ग्राफ ड्रा करने की कोशिश करते हैं। ठीक है, x एक्सिस और y एक्सिस। हम देखते हैं 0 के ऊपर जो है वो 0 ही है, x भी 0 है और y भी 0 है। x -1 है, एक मिनट, 1 1 2 -2। ठीक है, -3 और 3। सही है, यहाँ पे आप 1 कर दें, यहाँ पे 2 कर दें, यहाँ पर 3 कर दें, और इसी तरह -1 -2 -3 वैल्यूज पुट करते जाएंगे। 0 पे हमने 0 किया, एक पॉइंट हमारे पास बन गया। -1 x -1 पे इसका भी -1 आ रहा है, तो ये कहाँ आ रहा है? इधर आ रहा है, यानी -1 और +1। ठीक है, फिर आपके पास +1 आ रहा है और इधर +1 आ रहा है और नीचे -1, सॉरी +1 ही आ रहा है, +1 आ रहा है। ठीक है, 1 और 1 आ रहा है। उसके बाद 2 आ रहा है यहाँ पर, यहाँ +2 पे 4, +2 पे क्या आ रहा है? 4, और ऊपर चले जाएं, यहाँ पर 4 आ गया, और यहाँ पर 4 आ गया हमारा। ठीक है, टू पर क्या आ रहा है? 4, यानी ये आ रहा पॉइंट 2 पर 4 y4, और -2 पे क्या आ रहा है? -2 पे भी 4 आ रहा है, -2 पे +4 आ रहा है, -2 पे 4। तो आपने क्या करना है? अब इसका बिहेवियर आपको जो मैंने पहले कहा था उस पर पता चल जाएगा कि क्या है। कुछ इस तरह बन रहा है आपके पास ग्राफ। ठीक है, स्केल की वजह से थोड़ा बहुत डिफरेंस हो सकता है, लेकिन आपको पता चल गया कि किस तरह
इसका बिहेवियर किस तरह बनना है, जैसे मैंने पहले अर्ज किया था। एक्स स्क्वायर का बिहेवियर किस तरह बन रहा है, कुछ इस तरह से बन रहा है, जिसकी रेंज दी हुई थी -2 +2 पे, ठीक। तो इस तरह का कोई भी क्वेश्चन आपको दिया जाए, उसकी रेंज भी दी जाए, तो आप इसको आसानी से ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन में ड्रॉ कर सकते हैं, ठीक है। अच्छा, अब एक सवाल पैदा होता है, क्या जितने भी ग्राफ, कोई भी ग्राफ हम ड्रॉ करें तो वो क्या ग्राफ ऑफ फंक्शन कहलाएगा या नहीं कहलाएगा? तो इसका आंसर ये होगा नहीं। मज़ीद इसको देखते हैं कि क्यों नहीं कहलाएगा। कुछ इस तरह का, फॉर एग्जांपल हमारे पास कुछ इस तरह का ग्राफ बन रहा है, ये भी तो ग्राफ है ना, इसके भी पॉइंट्स हैं, एक्स वाई की वैल्यूज़ आप देते जाएंगे, इस तरह का बन जाएगा। लेकिन क्या ये ग्राफ ऑफ फंक्शन कहलाएगा या नहीं? तो एक छोटा सा टेस्ट है, वो कर लेते हैं, तो आपको अंदाज़ा हो जाएगा कि ग्राफ ऑफ फंक्शन क्या होता है, उसकी रिक्वायरमेंट क्या है, ठीक है। vertical line test for graph of a function. अब हम इसमें देखेंगे, इस लाइन टेस्ट जो वर्टिकल लाइन टेस्ट कहलाता है, इसके ज़रिए हम देखेंगे कि आइए ये जो हम ग्राफ देख रहे हैं या ड्रॉ कर रहे हैं, ये ग्राफ ऑफ फंक्शन कहलाएगा या नहीं कहलाएगा, ये डिसाइड करेगा टेस्ट। A set of point in the plane is a graph of a function if and only if। ग्राफ ऑफ फंक्शन कब होगा? उस वक्त होगा जब नो वर्टिकल लाइन intersects the graph in more than one point। क्या कह रहा है? A set of a point in a plane is a graph of function if and only if, जिसकी कंडीशन ये है कि no vertical line intersects, यानी एक वर्टिकल लाइन कट कर सकती है, एक पॉइंट पे कट कर सकती है। अगर एक से ज़ायद पॉइंट्स पे कट कर रही हो तो हमारे पास जो ग्राफ होगा वो ग्राफ ऑफ फंक्शन नहीं कहलाएगा। देखते हैं ज़रा, एक फंक्शन कुछ इस तरह का है हमारे पास, एक्स एक्सिस वाई एक्सिस,
ठीक है, ये हमारे पास एक ग्राफ है। ठीक है, जैसे अब ये इस साइड से बना है, एक्स स्क्वायर का ग्राफ क्यों बन, कैसे बन रहा है, यूँ बन रहा है आपके पास। ठीक, अब ये वर्टिकल लाइन टेस्ट करें। वर्टिकल लाइन टेस्ट क्या कह रहा है, एक पॉइंट से ज़्यादा पे टच नहीं कर रहा हो। यहाँ पे एक पॉइंट होगा, यहाँ, यहाँ एंड सो ऑन, इस पर एक लाइन ड्रॉ करते हैं। अच्छा, ये ह्यूमन एरर जो होगा बगैर स्केल के, तो इस हिसाब से अगर कोई चीज़ टच कर रहा हूँ तो एक अलग मसला है। ये देखें, ये एक लाइन है, ये अलग है, ये अलग पॉइंट है, ये अलग पॉइंट है। किसी भी पॉइंट को आप लेते जाएं, ये जितने भी लाइन हमने खींचे, ये यहाँ पर भी जो भी पॉइंट हो, इस पॉइंट पे, चाहे इस पॉइंट पे हो, इस पॉइंट पे हो, कहीं पे भी आप देखते जाएं, किसी भी पॉइंट के अंदर एक वर्टिकल लाइन सिर्फ एक पॉइंट को टच कर रही है। यहाँ पे इसको टच कर रही है, यहाँ इसको कर रही है, यहाँ इसको कर रही है। ठीक है, तो ये जो है, ये हमारे पास समझे वर्टिकल लाइन टेस्ट हम कर रहे हैं, जिसके मुताबिक ये दोनों ग्राफ जो हैं वो फंक्शन के ग्राफ कहलाएंगे। ठीक है, लेकिन अगर यही चीज़ कुछ यूं हो, अब आप वर्टिकल लाइन टेस्ट करके देख लें क्या है, ये ग्राफ ऑफ फंक्शन है या नहीं। अब ये एक पॉइंट है, लाजमी सी बात है ये पॉइंट यहाँ पर भी है, यानी यूं ही होगा ना, या फिर यूं, यहाँ एक पॉइंट है। तो इसका क्या मतलब है, इसका मतलब है ये एक से ज़ायद पॉइंट्स पर टच कर रहा है। तो ऐसा कोई भी ग्राफ जो सर्कल की शक्ल में हो या किसी भी उसमें जो इस डेफिनेशन के ऊपर पूरा ना उतर रहा हो, तो ये ग्राफ जो है हमारे पास फंक्शन ऑफ ग्राफ का जो फंक्शन है वो नहीं कहलाएगा। ठीक है, यहाँ तक मेरे ख्याल में क्लियर होगा। फिर आपके पास जैसे ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन के ग्राफ हैं, वो कुछ यूँ बनते हैं, अगर इस तरह के बनते हैं कुछ। ठीक है, इन पे भी अगर टेस्ट करें हम, तो ये भी हमारे पास वर्टिकल लाइन टेस्ट पर पूरा उतर रहे हैं, लिहाजा ये ग्राफ ऑफ फंक्शन कहलाएंगे। ठीक है, इसको हम क्या कहेंगे, बिकॉज इट fails to it is not a function, it is not the graph of function because it fails to satisfy this vertical line test, satisfy या obey vertical line test। तो ये आपके पास ग्राफ नहीं है, ये आपके पास ग्राफ है, ये आपके पास ग्राफ ऑफ फंक्शन है। ठीक है, तो इस तरह के क्वेश्चंस आपके एक्सरसाइज में भी होंगे। फिर एक और चीज़ इसके अंदर रह गई है, वो भी बताकर आगे निकल जाएंगे आगे।
वो है वो आपके पास है पीस वाइज फंक्शन। पीस वाइज फंक्शन वो कुछ किस तरह का होगा? इसको यूँ लिखेंगे, फंक्शन कैन बी डिफाइंड बाय applying different formulas. Simple है, like f of x is equal to, यानी एक ही इसके अंदर दो फार्मूला, दो फंक्शंस हो, डिफरेंट फंक्शंस हो, वन इज लेस देन और इक्वल टू एक्स। ठीक है, यानी इस कंडीशन के ऊपर और इस कंडीशन के ऊपर अब इन दोनों का आप सिंपल ग्राफ बना सकते हैं, वैल्यूज़ पुट करें और इसका ग्राफ बनाएं, जैसे कि एक्स वाई एक्स इज लेस देन आर इक्वल टू 1, यानी वो वैल्यूज़ जो 1 से लेस या इक्वल हों उसके मुताबिक बनाएं। एक 1 से या बराबर हो या कम हो, 0, -1, -2, -3 एंड सो ऑन। ठीक है, वैल्यूज़ आप रखते जाएं, इसका जो भी आएगा। और एक आपके पास एक्स वाई, ये आप खुद देख लेंगे, इसको इसकी वैल्यू रखें इस इक्वेशन के अंदर, लेस देन आर इक्वल टू 1 से लेस देन इक्वल टू या इससे छोटी जो भी वैल्यूज़ हैं इस पर एक्स पे पुट करें और वाई की वैल्यूज़ लिख लीजिएगा। और इसी तरह यहाँ पर x इज़ ग्रेटर देन 1, यानी x की जो वैल्यूज़ होंगे वो 1 से बड़ी होंगी। 1 से बड़े क्या है? इक्वल भी नहीं है, तो इसका मतलब 1 से बड़े क्या है? 2 है, 3 है एंड सो ऑन। तो आप x की वैल्यूज़ रखते जाएं और y की वैल्यूज़ आते जाएंगे। लिमिट आपको गिवन है, x से बड़ी वैल्यूज़ होनी चाहिए और x से 1 से जो है वो 1 के इक्वल और छोटी वैल्यूज़ होनी चाहिए। और यहाँ पर x की वैल्यू जो है वो 1 से बड़ी होनी चाहिए। ठीक है, इसका ग्राफ कुछ यूँ बनेगा, आप ड्रॉ कर लीजिएगा। ठीक है, वाई एक्सिस एक्स एक्सिस वैल्यूज़ रखते जाएंगे, आपको पता चल जाएगा 1 से स्टार्ट, फिर बढ़ती जाएंगी जितने आप इसमें वैल्यूज़ रखते जाएं। यानी डोमेन आपके पास क्या है? 1 से बड़ी कह रहा है ना, x की वैल्यूज़ 1 से बड़ी, 1 से लेस आर इक्वल, लेस आपके पास डोमेन जो दे रहा है आपके पास, यानी 1 से इक्वल या छोटी का मतलब है वो इन्फिनिटी तक जा सकते हैं, ऐसा ही है। और इन्फिनिटी से -इन्फिनिटी से फिर आप 1 से बड़ी कह रहे हैं, 1 से बड़ी वैल्यूज़ हों, यानी 2 से जाके इन्फिनिटी तक हो। डोमेन ये है। और रेंज क्या दे रहा है? रेंज आपके पास एक पे जो है वो 2 इंक्लूड है,
1 से ग्रेटर हो, यानी 2 आपके पास इंक्लूड है और सो ऑन। इन्फिनिटी तो आपके पास वैसे भी इंक्लूड नहीं होगा। अच्छा, पीस वाइज फंक्शन, इसके अलावा एक और चीज़ शिफ्टिंग ऑफ ग्राफ के हवाले से मैं बताता हूँ। शिफ्टिंग ऑफ ग्राफ, एक तो आपके पास वर्टिकल शिफ्ट होगा, वर्टिकल शिफ्ट आपके पास क्या होना चाहिए, टू शिफ्ट the graph of a function f of x straight up 8 positive constant to the right hand side, to the right hand side। ठीक है, y इज इक्वल टू एफ ऑफ एक्स जो होगा हमारे पास क्या होगा, y इज इक्वल टू एफ ऑफ एक्स प्लस सी, और सी आपके पास ग्रेटर देन 0 होगा। आपके पास कोई फंक्शन एफ ऑफ एक्स है, उस पे राइट साइड पे कोई भी चीज़ आप ऐड कर देंगे, स्ट्रेट अप ऐड अ पॉजिटिव कांस्टेंट, तो आप इन द राइट हैंड साइड, तो ये आपके पास वर्टिकल शिफ्ट कहलाएगा। ठीक है, और इसी तरह टू शिफ्ट द ग्राफ of function y is equal to f of x straight down, add a negative constant to the straight hand side, right hand side। ऑफ फार्मूला। ठीक है, यानी y इज इक्वल टू एफ ऑफ एक्स है और y इज इक्वल टू एफ ऑफ एक्स माइनस सी है इफ़ c इज़ लेस देन 0। ठीक है, पहले में क्या था हमारे पास, प्लस सी था और इसके अंदर माइनस सी था। अब इसके ग्राफ को देखते हैं, एग्जाम्पल देखते हैं। एग्जाम्पल क्या होनी चाहिए हमारे पास,
वर्टिकल शिफ्ट की जो एग्जाम्पल है, के पास कुछ इस तरह का ग्राफ बन रहा है, एक्स स्क्वायर है, ठीक है, y इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर है। आपने क्या किया, एक्स स्क्वायर प्लस 1 कर दिया, एक्स स्क्वायर क्या किया, एक्स स्क्वायर प्लस 1 कर दिया, तो ये ग्राफ कुछ यूँ शिफ्ट हो जाएगा, ऊपर की तरफ शिफ्ट हो जाएगा, ठीक है। आपने और एक्स स्क्वायर प्लस 2 कर दिया, तो ये ग्राफ और इस तरह शिफ्ट होगा। लेकिन दूसरी जानिब क्या था, अगर आपने माइनस कर दिया, माइनस एक्स स्क्वायर माइनस 1 कर दिया, तो क्या होगा, एक स्टेप डाउन हो जाएगी, नीचे की तरफ शिफ्ट होगा। और इसी तरह सो एक्स स्क्वायर प्लस 2 और एक्स स्क्वायर प्लस 3, तो ये स्टेप डाउन होता जाएगा अगर नेगेटिव हो, स्टेप अप होता जाएगा अगर पॉजिटिव हो, ठीक है। ये आपके पास वर्टिकल शिफ्ट था, और अगर हम देखें हॉरिजॉन्टल शिफ्ट के ऊपर, हॉरिजॉन्टल शिफ्ट ऑफ ग्राफ, इसके अंदर कुछ इस तरह का होगा, जस्ट मैं आपको एग्जांपल बता रहा हूँ, ठीक है। आपके पास y इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर है, आपका यूँ बन गया ग्राफ, ठीक है। आपके पास इसके अंदर क्या होगा, होल का स्क्वायर होगा, होल का स्क्वायर के अंदर चेंजिंग आ जाएगी, अंदर कोई भी आप कांस्टेंट ऐड कर देंगे, इसके स्क्वायर के अंदर कांस्टेंट ऐड करेंगे। अगर आप पॉजिटिव की तरफ जाएंगे, यानी समझे ये है आपके पास, ये आपके पास क्या है, x प्लस 3 का होल स्क्वायर, ठीक है, यानी y इज इक्वल टू, अगर नेगेटिव हम एडिशन कर देंगे स्क्वायर के अंदर तो यूँ जाएगा, यानी y इज इक्वल टू एक्स माइनस 2 का स्क्वायर, समझ रहे हैं। तो ये आपके पास क्या है, पहले आपके पास क्या था, वर्टिकल शिफ्ट था और ये हॉरिजॉन्टल शिफ्ट था। वर्टिकल शिफ्ट ने अप एंड डाउन हो रहा था, जबकि हॉरिजॉन्टल शिफ्ट के अंदर आपके पास क्या हो रहा है, जब आप किसी नेगेटिव को ऐड कर रहे हैं तो ये पॉजिटिव साइड पे चला जाता है, और अगर पॉजिटिव कोई नंबर को ऐड करें तो ये आपके उल्टे साइड पे यानी नेगेटिव वाली साइड पे चला जाता है, ठीक है। तो मेरे ख्याल में ग्राफ ऑफ फंक्शन काफ़ी हद तक समझ चुके होंगे। इस पर ही हम इसका इख्तिताम करते हैं। बहुत शुक्रिया।